नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाटिल एक बार और स्वागत करता हूं आपका लाइव्स ऑफ इंडिया वुड में। दोस्तों, आज एक ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसमें बॉलीवुड ने प्रभु श्री राम के नाम का भद्दा मजाक बनाया था। ये मूवी थी गुड न्यूज। मुख्य किरदार में थे अक्षय कुमार और उनके सामने थी करीना कपूर। एक और जोड़ा था कियारा अडवाणी का और फेमस सिंगर जो है पंजाब के दिलजीत दोसांझ। आजकल तो फिलहाल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। तो एक सीन के बारे में आपको बता रहा हूँ इस मूवी के, जहाँ पे अक्षय कुमार और करीना कपूर किसी शायद फैमिली फंक्शन में गए हुए होते हैं। ठीक है। और वहां पे एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है दोस्तों होला राम। क्या होता है नाम? होला राम। तो वहां पे जो चार पांच लोग होते हैं उनमें से एक पूछता है बच्चे के पिता का कि इसका नाम जो है वो होला राम क्यों है। तो वो बताते हैं कि इसके जो दादा थे उनका नाम था राम, और ये जो बच्चा है वो होली के दिन पैदा हुआ था, इस वजह से इसका नाम होला राम है। तो अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर नेम मेरे को नहीं पता, वो बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि अच्छा हुआ ये बच्चा लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम। और जिस तरीके से मैं चुप हुआ बाकी सब भी चुप हो जाते हैं। आप सोचिए कि अक्षय कुमार कहना क्या चाहते थे। कैरेक्टर, जो अक्षय कुमार जी का जो कैरेक्टर है वो, मैं अक्षय कुमार को पर्सनली नहीं कह रहा हूं, जो कैरेक्टर उन्होंने इस मूवी में अपनाया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो वो कहना क्या चाहते थे? लोहड़ी के दिन अगर पैदा हुए हैं तो इस हिसाब से उस बच्चे का नाम क्या होना चाहिए, ये मैं आपसे नहीं कह सकता। अगर होली के दिन पैदा होने वाले बच्चे का नाम अगर उसके दादा पर रखा जाए, दादा का नाम राम था, तो होला राम। और लोहड़ी के दिन अगर पैदा हो रहा है तो मैं और आप अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। लेकिन इतने नीचे जा सकता है बॉलीवुड। और मेरे ख्याल से इस मूवी को आप लोगों ने भी देखा होगा, और जिस समय ये जोक निकला होगा अक्षय कुमार के मुंह से, आप लोग भी हंसे होंगे। लेकिन शायद उस समय आपके दिमाग में ये नहीं आया होगा कि ये जो जोक था वो पूरी तरीके से प्रभु श्री राम की इंसल्ट थी। लेकिन एटलीस्ट तो अब सवाल करना शुरू करिए कि आप लोहड़ी के दिन अगर कोई बच्चा पैदा हो और उसके दादा का नाम राम हो तो उसका नाम क्या होगा। तो बॉलीवुड कहना क्या चाहता था? मजाक मजाक में क्या ये बॉलीवुड वालों को अधिकार है कि हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं, प्रभु श्री राम, कृष्ण, जो भी है बहुत सारे हैं, क्या उनका मजाक इसी तरीके से बनाया जाता है या बनाया जा सकता है? बॉलीवुड वालों को पता है कि हिंदू जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट है। अगर हम उनके भगवानों का मजाक बनाएंगे, उनके ट्रेडिशंस का भगवान का मजाक बनाएंगे, तो कोई तलवार लेकर के एक भीड़ जो है वो इनके घर तक नहीं पहुंचने वाली। ये इनको पता है। लेकिन अगर उल्टा काम किया दूसरों के साथ में, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूं, तो एक भीड़ आएगी तलवार लेकर के, और फिर इनका क्या हश्र करेगी ये दुनिया को पता है। चूंकि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है, वो सभी अपमानों को चुपचाप से सह लेता है। और वो सहता क्यों है? क्योंकि हिंदुओं को इतना ज्यादा इंडिविजुअलाइज कर दिया गया है। इंडिविजुअलाइज का मतलब अकेला कर दिया गया है। उनकी की पूरी निर्भरता जो है वो कानून से है, सरकार से है, प्रशासन से है। दूसरों की तरह हमारे पास में पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, वक्फ बोर्ड नहीं है कि हम अपनी ताकत का जो अंदाजा है वो सरकार को करा सके। हमारे यहाँ एक डाइवोर्स भी होता है तो एलिमनी कितनी ली जाएगी, लड़की को एलिमनी कितनी दी जाएगी, ये तक सरकार तय करती है। उनके यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे पास कोई सनातन बोर्ड नहीं है पर्सनल लॉ बोर्ड के जैसा, जो सरकार के साथ पैरेलल होकर के हमारा काम करेगा। इस वजह से हम इतने इंडिविजुअलाइज हो गए हैं कि हमारे पास कोई संस्था ही नहीं है। अगर किसी को नापसंद है लोहड़ी के दिन अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसका नाम क्या होगा, अगर ये मुझे नापसंद है तो मेरे पास में कोई जगह नहीं है जहां पे मैं जाऊं और इसका विरोध दर्ज कराऊं। कोर्ट में अगर जाऊंगा तो दूसरे पक्ष का आदमी आ जाएगा ये कहने के लिए कि दिस लैंड इज दिस कंट्री इज सेक्युलर। ये समस्या है। लेकिन आप वाइस वर्सा देखिए, अगर इसी तरीके से नामों की छेड़छाड़ हो दूसरे मजहब में तो आप मंजर भी इमेजिन नहीं कर सकते। ये जो एक्टर्स अपने मुंह से प्रभु श्री राम का जो अपमान कर रहे हैं वो नहीं समझ सकते कि उनके साथ क्या होगा। इसीलिए एटलीस्ट आप बतौर हिंदू आप थोड़े से जागरूक हो जाइए।
और आप सवाल करिए कि हमारे आराध्य देवों का इस तरीके से जो अपमान कर रहे हैं वो नहीं हो सकता, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी वीडियोस और आती रहेंगी दोस्तों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।